निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की लोकप्रियता से घबराई भाजपा ने भाजपा के तेज तर्रार राजपूत नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को आगे किया है। भाटी के पेट्रोल डालने वाले बयान पर राठौड़ ने पलटवार किया है। इसके साथ ही सूबे की सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, देखेंगे पीके टाइम्स की इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। सिर्फ विधायक रविंदर सिंह भाटी के ग्रिल मजदूरों की मांग के लिए पेट्रोल डालकर प्रदर्शन करने पर भाजपा ने अपने सबसे कदावर राजपूत नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को आगे कर दिया है। रविंदर सिंह भाटी की लगातार राजपूत समाज में बढ़ती लोकप्रियता से घबराई बीजेपी ने रविंदर सिंह भाटी की काट के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ को आगे किया है। राठौड़ ने खुद पर पेट्रोल डालकर प्रदर्शन करने की रविंदर सिंह भाटी की निंदा की है और इसे नौटंकी करार दिया है। राजेंद्र सिंह राठौड़ के रविंदर सिंह भाटी के नौटंकी करने के को लेकर खासा आक्रोश है और राठौड़ के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी भाटी समर्थकों ने राठौड़ के खिलाफ बयानबाजी की है। हालांकि भाटी ने अभी तक इस बयान पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ये सियासत है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के आज के राजपूत समाज के सबसे कदावर नेता, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के मजबूत नेता है भाजपा के। राजेंद्र राठौड़ को पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, शेखावटी से आते हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में उनका स्थान है। लेकिन मरुधरा के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी से घबरा गए लगता है। और वो नहीं घबराए, पूरी भाजपा कहीं उनसे डरी हुई नजर आ रही है। हालात ये कि जब से रविंदर सिंह भाटी विधायक बने हैं, वो राजपूत समाज के युवाओं का आइकॉन बन गए हैं, यूथ आइकॉन बन गए हैं। लगातार राजपूत समाज के युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और तमाम सामाजिक संगठन भी उनसे जुड़ रहे हैं। राजपूत समाज का जो सबसे बड़ा ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है और वो आज से नहीं है, भैरों सिंह जी शेखावत के ज़माने से ही राजपूत समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज पर अपना अधिकार मानकर चलती है। जैसे ही राजपूत समाज कहीं छिटकता है या इधर उधर होता है तो उनको परेशानी होती है। मरुधरा में जैसे शिव विधान सभा से रविंदर सिंह भाटी जब तैयार हुए तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं कहीं जनाधार कम हुआ, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव हारा और रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते। जब रविंदर सिंह भाटी को पीएम की सभा में ले जाया गया था तो राजेंद्र सिंह राठौड़ थे, यानी राजेंद्र सिंह राठौड़ का राजपूत समाज में इतना बड़ा कद है कि वो आज भी बहुत बड़ा कद रखते हैं और समाज में दबदबा भी रखते हैं। और रविंदर सिंह भाटी को भाजपा में शामिल कराने का काम भी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कराया था। बात नहीं बनी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, टरकाया गया, तो उन्होंने सबको ठेंगा दिखाते हुए खुद के दम पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, तमाम सामाजिक 36 कौम की मांग उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में ग्रिल श्रमिकों की मांग को लेकर 45 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी मांग पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने विचार नहीं किया और जब कूच कर रहे थे तब उन्होंने पेट्रोल डालने जैसा काम किया। इसको लेकर सभी ने उनकी निंदा भी की और विपक्ष ने खास तौर पर सरकार की खिंचाई की और कहा कि एक चुनाव विधायक जो लगातार मजदूर और श्रमिकों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, 45 दिन से धरने बैठा है, लेकिन उसकी तरफ उसकी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है। सरकार ने उन मांगों पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया, वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया। सरकार को चाहिए कि वार्ता के लिए बुलाए। अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रही थी। अब शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी के मुकाबले उन्हें किसी राजपूत नेता को उतारना था तो उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा। चूरू में जब स्थानीय मीडिया कर्मियों ने राजेंद्र सिंह राठौड़ ने निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी को
लेकर सवाल दागा तो उन्होंने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी का पेट्रोल डालने वाला तरीका बेहद गंभीर था। उन्होंने कहा कि भाटी के इस रवैये के कारण व्यवहार को मैं लोकतंत्र के मानदंडों के खिलाफ मानता हूं। राजेंद्र राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें अपनी मांगों के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करना चाहिए, पर हम इस प्रकार का आचरण करें या इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करें कि अन्य लोग उसके पीछे लगे, मैं इसे किसी तरह से उचित नहीं मानता। राजेंद्र राठौड़ ने भाटी के प्रदर्शन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आगे कहा कि पेट्रोल छिड़क कर एक नोटंकी करना इस संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आप खुद सुने राजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें अपनी मांगों के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करना चाहिए, ये अधिकार है, पर हम इस प्रकार का आचरण करें, इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करें, अन्य लोग उसके पीछे लगे, मैं इसको उचित नहीं मानता। पेट्रोल छिड़ककर एक नौटंकी करना ये इस लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है। राजेंद्र सिंह राठौड़ का ये नौटंकी वाला बयान जैसे ही न्यूज़ चैनलों पर सोशल मीडिया पर और फ्लैश हुआ, जारी हुआ, वैसे ही रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। राठौड़ के खिलाफ कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाटी समर्थकों ने राजेंद्र राठौड़ के बयान को जनता की आवाज़ को दबाने वाला प्रयास बताया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने राजेंद्र राठौड़ के पुराने आंदोलनों के वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि क्या जनता की जायज़ मांगों के लिए उग्र होना सिर्फ आज ही गलत हो गया? क्योंकि आपने देखा होगा राजेंद्र सिंह राठौड़ जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें आई है, कई उग्र आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया है, कई बार लाठियां खाई है, कई बार रास्ते रोके हैं, कई बार जेल भरो आंदोलन किया है। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, दर्जनों आंदोलन किए हैं और दर्जनों बार वो गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ कोई सीधा नेता प्रतिपक्ष बन गए। वो मंत्री रहने से पहले जब विपक्ष में हुआ करते थे तो लगातार धरने प्रदर्शन करते थे, सरकार की आंखों में कहीं न कहीं नकेल डालने का काम करते थे। आज वही काम निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी कर रहा है, तो राजेंद्र राठौड़ के बॉल कुछ और है। हालांकि उनके पेट्रोल छिड़कने वाले कदम की हम भी निंदा करते हैं, लेकिन आखिरकार एक विधायक क्या करता जब उसकी सरकार सुन नहीं रही है। और राठौड़ साहब, आपने अब तो कह दिया कि ये नोटंकी है, लेकिन अभी सरकार आपकी पार्टी की है। आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री से आग्रह करते कि एक बार रविंद्र सिंह भाटी को बुलाकर उनसे वार्ता तो करें? आखिर चलो उन्होंने गलत कदम उठा भी लिया हो जनता के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, तो कम से कम आज आपकी पार्टी की सरकार है, आप इतना बड़े वजूद रखते हो। आप जब रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा में शामिल कराने के लिए ले जा सकते हो, तो क्या जब आज आपकी समाज का एक बेटा जब आंदोलन कर रहा है और अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तो आपका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराकर इस समस्या का समाधान करवाएं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी रविंद्र सिंह भाटी को कमज़ोर करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के जो 150 से ज़्यादा तो प्रवक्ता बना रखे, उनमें से किसी से बयान नहीं दिलवाया। राजेंद्र सिंह राठौड़ से बयान दिलवाया ताकि राजपूत वर्सेस राजपूत हो जाए और भाटी समर्थक और राठौड़ समर्थक आपस में भिड़ जाएं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अब लगातार लोकप्रियता की ओर बढ़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी ढलान की तरफ चल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी का पूरा कैरियर बहुत शानदार रहा है और वो राजपूत समाज के भैरव सिंह जी के बाद में बड़े नेताओं में शुमार थे, हैं भी। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी लगातार लोकप्रियता के मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं और वो जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। और पेट्रोल उंडलने के बाद भी सरकार ने या किसी खनिज मंत्री ने या खनिज सचिव ने आज तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जब तक इन ग्रिल श्रमिकों की मांगें नहीं मानी जाती है, वो धरना स्थल से उठेंगे नहीं, चाहे महीने लगे चाहे 6 महीने लगे। और यही कारण है कि उन्होंने उस धरना स्थल पर ही जन सुनवाई का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। भाटी समर्थकों का कहना है कि राठौड़ साहब, आप भाटी जी का साथ तो क्या दोगे, आप तो उन्हें दबाने का काम कर रहे हो।
एक समाज का युवा नेता जब आगे बढ़ रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि रविंदर सिंह भाटी जनता की आवाज़ उठा रहा है, वो कोई गैर कानूनी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी ने तैयार तो किया था रविंदर सिंह भाटी की काट के लिए, ताकि उनके खिलाफ बयानबाजी करें और जनता का विश्वास जीतें, लेकिन यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गलफांस बन गया है। और राजपूत समाज के जो युवा लोग हैं, समाज के जो जागरूक लोग हैं, उनमें राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। उनका कहना है कि पार्टी में और भी दूसरे नेता हैं, उनके बयान आने दीजिए, आप मुख्यमंत्री जी का बयान दिलवाइए, उनसे कहलवाइए कि एक बार रविंदर सिंह भाटी की मांगों पर विचार तो करें, उन्हें जयपुर बुलाकर बातचीत तो करें, ताकि बातचीत से समाधान निकल सके। और आप अपने ही समाज के किसी युवा नेता को दबाने का काम कर रहे हो, जो समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रविंदर सिंह भाटी की आवाज़ को दबाने के लिए राजेंद्र राठौड़ को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो क्या राजपूत समाज इसे स्वीकार करेगा? सबसे बड़ी बात यह है, और हम सवाल भी छोड़ते हैं, रविंदर सिंह भाटी ने जनहित के मुद्दे को लेकर जब उनकी सुनवाई नहीं की गई, जब उनकी अनदेखी की गई, हर स्तर पर अनदेखी की गई, तब उन्होंने ये कदम उठाया पेट्रोल डालने वाला। हालांकि बाद में उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा कदम था। एक मामूली सी तिल्ली उनकी जान ले सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था, उनके साथ साथ 2, 4, 5 समर्थक और झुलस सकते थे, कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। इसलिए उस कदम को गलत माना जा सकता है। लेकिन क्या इसके बाद भी सरकार उनको बुलाकर उनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत नहीं कर सकती है? और जब राजेंद्र सिंह राठौड़ इतना बड़ा बयान उनके खिलाफ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं पहल करके रविंदर सिंह भाटी की सरकार से बातचीत कराएं? क्या सिर्फ आप मीडिएटर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए बने थे? जब वो आज जनहित के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी तो आप उनके मीडिएटर बन सकते हो, उनके बीच संवाद कायम करा सकते हो। अगर सरकार के मुखिया के बीच, मुख्यमंत्री जी के बीच और रविंदर सिंह जी भाटी के बीच कोई मनमुटाव चल रहा, तो उसको दूर भी तो करवाने का दायित्व आपका है। और यदि इस मनमुटाव को दूर करा देंगे तो हो सकता है रविंदर सिंह भाटी जी के आपके कहने से फिर अगली बार कहीं भाजपा में शामिल हो जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि रविंदर सिंह भाटी का रास्ता अलग है। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पीछे पड़ी है, तो अब रविंदर सिंह भाटी के समर्थक भी लगातार भाजपा के खिलाफ वक्तव्य जारी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है भाटी समर्थकों को कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर एक राजपूत युवा नेता की आवाज़ को दबाने के लिए भाजपा के तेज तर्रार राजपूत नेता को मैदान में उतारा है। लेकिन इसका लाभ भाजपा को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी के प्रति युवाओं का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भाजपा नेता, भाजपा के लोगों की कहीं न कहीं परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है वो उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।